सिद्धांत ये है कि जब आप आईएएस की तैयारी करें तो आपके पड़ोसी को हिंदू से पता चले। पढ़ना ही सेकेंडरी, कुछ नहीं होता पढ़ने वढ़ने से। मेरे फादर तो शुरू से कहते थे कुत्ता दो ही कंडीशन में पहुंच सकता है, या तो पागल हो या उसका मालिक उसके साथ खड़ा हो। टैलेंट सर है पर्सनैलिटी को, परिस्थिति को समझना, उसे फेस करना। मेरे बड़े सारे मित्र तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, एसएससी की करते हैं, बैंकिंग की करते हैं। सर बिल्कुल करिए, आप सब तैयारी करिए। तैयारी में, किसी भी चीज की तैयारी में गेम के लॉ होते हैं। पढ़ना ही सेकेंडरी, कुछ नहीं होता पढ़ने वढ़ने से। मेरे फादर तो शुरू से कहते थे, और मैं तो क्लास में कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप पढ़कर आए होते हैं। और अगर आप आईएएस की कोचिंग में बैठकर ये सोचते हैं कि टीचर आपको पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाता सर। अप्रोच, अब जैसे अप्रोच मैंने कहा ना, गेम के लॉ होते हैं। अगर आप जिस गेम में जाना चाहते हैं उस गेम के लॉ को समझते हैं। बड़े सारे मित्र आईएएस की तैयारी करते हैं और बहुत पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो सिद्धांत है आईएएस का, इसमें पढ़ना 6 घंटे है, सोचना पूरे 24 घंटे। अब आप 6 घंटे पढ़ के उठे, आपने नेशनल इनकम तैयार की और आप 6 घंटे पढ़ के उठे, बाहर निकले, बाहर आए, आपने पैड लिया, पार्क में बैठे हो, पूरा 6 घंटा जो आपने पढ़ा उसको कनेक्ट किया, कहानी बनाई, डायग्राम बनाया, एडजस्ट किया, कोई लड़का टकरा के आपने उसको समझाया, तो आप सही डायरेक्शन में जा। आप 6 घंटे पढ़ के उठे, बाहर आए और आपने अपने गांव में किसी दोस्त को फोन मिला दिया और वो दोस्त आपसे कह रहा है कि यार दुबे जी की लड़कियां तो भाग गई। उसी कहानी पे आपकी चर्चा हो रही। तो जो 6 घंटे आपने पढ़ाई की ना साहब, खत्म। आप देखते हैं ना कभी कभी कि कोई आदमी किसी अलग सी पृष्ठभूमि से आता और बड़ी ऊंचाई पे किसी फील्ड में चला जाता, उसकी सिर्फ एक वजह होती है, उसको गेम के सिद्धांत पता चल जाता है। जब तुम महत्वाकांक्षी होते हो, ये लॉ है सर कि whenever you are ambitious, तो तुम्हारे अपने ही लोग समस्या खड़ी करते हैं। तुमको नौकरी चाहिए, तुम्हें सब लोग मदद करेंगे। और तुम राजा बनना चाहते हो, तो राजा बनने की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यू विल फेस द अपोजिशन फ्रॉम योर ओन पीपल। इसलिए राजा के दुश्मन बाहर तो होते ही हैं, उसको सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने चारों तरफ हमेशा नजर रखे। आप देखिए कभी कभी आप किसी को कोई परेशानी नहीं क्रिएट करते, फिर भी लोग आपको परेशान करते हैं। आपको इंस्टिगेट कर देंगे, भड़का देंगे, गाली दे देंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा लिख देंगे और आप परेशान हो जाते हैं। किसी ने लिख दिया कि अरे यूपी के लोग चोर हैं और आप टेंशन में आ गए भैया। जब आप मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी महत्वाकांक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सर 2 केस में लड़ाई, युद्ध करिए। युद्ध, लड़ाई तो कभी करिए ही मत, युद्ध करिए। एक सम्मान के लिए और एक इकोनॉमी, पैसे की नहीं, 100, 200, 500, 1000, 10,000 रुपए की पैमानी कोई लेके चलेगा, जाने दीजिए, ब्याज जोड़ते रहिए तब तक उसके पास पड़ा होगा। जब कभी मौका आएगा रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिद्धांत ये है कि जब आप आईएएस की तैयारी करें तो आपके पड़ोसी को हिंदू से पता चले कि अनुराग शर्मा फर्स्ट रैंक इन आईएएस। अब आपका पड़ोसी कहेगा अनुराग शर्मा सन ऑफ देवेंद्र शर्मा, पड़ोसी देवेंद्र उनका बेटा है, खुद सवाल बताइए। वही बात लाइन में बाद में पार्लियामेंट में कही भी, जब उससे सवाल हुआ कि भाई आपने अपनी उपलब्धि को छुपा के क्यों रखा, उसने कहा मुझे डर था, हिंदुस्तानी राजाओं से डर था, हालांकि वो संभावना थी नहीं। उसने कहा मुझे डर था कि ये हिंदुस्तानी राजा एक संघ बना सकते हैं हमारे, और मुझे डर ये भी था कि ये जो हमारी यूरोपियन मित्र हैं ये हमारे खिलाफ बड़ी साजिश कर सकते हैं। तो उसने कहा मैंने सोचा कि जब तक हमारी स्थिति मजबूत न हो जाए तब तक हम अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और बड़ा सिद्धांत है, आप कहीं भी आगे बढ़िए, इस सिद्धांत को याद रखिए। अपने एम्बिशन, अगर आपका एम्बिशन आपका साया भी जानता है ना, तो एम्बिशन नहीं। ये हम लाइफ से सीख सकते हैं। इसलिए आदमी दिमाग जहां लगाता है वो बस उसी लेवल पे रहता है। कुछ घर में लगाते हैं, कुछ परिवार में लगाते हैं, कुछ मोहल्ले में लगाते हैं, कुछ शहर में लगाते हैं, उसी औकात तक आदमी रहता है। तो दिमाग है, आपको डिसाइड करना है किस लेवल पे लगाना है। अगर आपने प्रदेश के लेवल पे लगा दिया तो आप स्टेट के लेवल पर की हस्ती रहेंगे, नेशनल लेवल पे लगा दिया तो आप नेशनल लेवल की हस्ती रहेंगे, आपने इंटरनेशनल
अब बुद्ध जैसे लोगों ने भगवान में लगा दिया तो वो भगवान हो गया। हारना जीतना तो सर वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। जितने लोग हारने से डरते हैं सर वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। और हारने का अपना मजा है सर। पहला मजा, लोग गाली देंगे आपको, लोग गाली इसीलिए देते हैं कि जो 80% 90% लोग तो हिम्मत ही ना कर पाए बड़े सपने देखने कि अगर गिरे तो लोग गाली देंगे। अच्छा है सर, कुछ तो देंगे सर, ले लेंगे, गाली दे कोई बात नहीं। एरिस्टोक्रेसी सब चीजों को नहीं मानती। आप देखो नेताओं कितना चुनाव हार जाते हैं, कभी दुखी होते देखा, कभी रोते हुए देखा, क्योंकि उन्हें खेल के नियम पता है। कोई बात नहीं यार, बीजेपी ने 2014 तक वेट किया कंप्लीट बहुमत में आने, आए, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, 2 सीट जनसंघ की 2 सीट। कभी किसी ने सोचा था कि इतनी सुप्रीम अथॉरिटी में ये पावर में रहेंगे? लेकिन आए, क्यों? क्योंकि इन्हें सिद्धांत पता है। कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है, कोई बात नहीं सर, ये खेल है, चक्र है, चलता रहे। इसलिए एक राजा दूसरे राजा को कभी आहत नहीं करेंगे। इसलिए मोदी जी कुछ भी करेंगे लेकिन कभी अगले राजा पर प्रहार नहीं करेंगे। ये नियम है चेस का। आप देखो, जब चेस का गेम आप खेलते हो तो आप सारे प्यादों को बोर्ड से बाहर हटा देते हो, पर राजा बोर्ड पर ही रहता है। अपोजिशन जो है ना उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। मेरे पास लोग लड़के आते कहते साहब हमारे रिश्तेदार हमारे बुआ मकान में हिस्सा मांग रहे, साहब मांगने दो। लक्ष्य सिंगल 38 रैंक, उस बंदे ने नहीं ध्यान दिया। उसके घर में भी समस्याएं थी, चुनौतियां थी, बड़ी बड़ी दिक्कतें थी उसके घर में। सबके यहाँ है सर। पता लगा आप मेल्स लिखने जा रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, जिस दिन उसका इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। शाम को उसने फोन किया कि पापा से बात करा दो, तो उसमां ने कहा कि देखो तुम्हारे पापा ने कहा है कि अब तो मैं एक IAS ऑफिसर से ही बात करूंगा। सर इसको बोलते हैं परिस्थिति को समझना, हैंडल करना। टैलेंट सर पढ़ना नहीं है, टैलेंट 98% अचीवमेंट है सर। अगर आपके 98% मार्क्स, मेरे तो नहीं है सर, मैं बता दूंगा कितने परसेंट है, लेकिन अगर आपके 98 है तो मैं आपको सलाम करता हूँ। 98% लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो टैलेंट सर है पर्सनैलिटी को, परिस्थिति को समझना, उसे फेस करना। पिक्चर देखी इसकी, तुम यार किताब पढ़ के नहीं समझ पाते हो, मूवी देख के भी नहीं समझ पाते हो, उसकी सीन देखो। अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह दोनों कवर में बैठे, उन्हें दफनाया जा रहा है जिंदा, और अरशद वारसी हंस रहे। उस परिस्थिति में हंसना बहुत बड़ी बात है सर। तो उसका मामू पूछता कि तू हंस रहा? कहता साहब मुझे एक चुटकुला याद आ रहा। उस मेंटल स्टेटस ने उन दोनों की जिंदगी बचाई सर। योग्यता का मतलब आपकी क्षमता परिस्थितियों से निपटने की। ये योग्यता है, ये है टैलेंट। अगर आपको ये आ गया तो आप उत्ता 2 ही कंडीशन में पहुंच सकता है, या तो पागल हो या उसका मालिक उसके साथ खड़ा हो। आप DM है नोएडा के और आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और पलट कर आपसे कहता है कि साहब बदतमीज है आप, कमीने हैं। आपको मुस्कुराना है, पाटे जी सही कहे, आप और यही कहेंगे। वहां आप कुछ नहीं कहेंगे सर, लौट कर आइए पहले बंगले पर, फिर आपको जो अच्छा लगे वहां कुछ मत कहिए। अवेकनिंग का मतलब ही यही है कि राजा की सबसे बड़ा लक्षण है पर्सन विद हाई लेवल ऑफ अवेकनिंग। सद्दाम हुसैन, टीपू, इन लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है सर, क्रोध। दुर्योधन में गुस्सा हर बात में खड़ा हो जाता है। कृष्ण को गुस्सा नहीं करता, मुस्कुराते रहते हैं। शिशुपाल गाली दिए जा रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। उसको याद भी दिलाते हैं कि बेटा तेरी अम्मा से हमने कहा था कि 100 गाली मत देना, 98 हो चुका है, उसने कहा मैं दूंगा, फिर भी मुस्कुरा रहे। 100 पार हो गया, निकाली पिस्टल, होल्ड किया, आ गया। इसीलिए भगवान है, इसीलिए लोग सरप्राइज रहते हैं कि यार कोई गाली दे रहा है तुम हंस कैसे सकते हो। ये कोई गाली दे रहा है तो आपको गुस्सा आएगा, ये मानवीय गुण है। कोई गाली दे रहा है और आप हंस रहे, ये सर मानव बहुत बड़ा गुण है सर। और मुस्कुरा के अगर आप गोली मार रहे फिर तो आप भगवान हैं।
जय हिंद।